Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो. ओके सो अपना डिस्क्रिप्शन यूज करके देखिए वीडियो. ओके लेट्स सी. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे सैजिटेरियस. लेट्स सी. आई लव दिस ऑरिकल डेक. गुड, अच्छी डेक है ये. Stay vigilant. Set clear boundaries to ensure your well-being. Okay, interesting. Okay, coming around, hoping for another chance and waiting to try again. Okay, and flying high, feeling infatuated or having an intense affair. Oh, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Sagittarius in the month of June 2025. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Let's see. Mutual energies between both of you is Four of Pentacles. Current energies of your person is the Fool. Intention of your person, Seven of Wands. Future action of your person, Two of Pentacles. Your energy, Queen of Cups. Queen of Cups आया था जब हम shuffle कर रहे थे. And future of the soul connection is Nine of Cups. Bottom of the deck is Six of Cups. Okay. हाँ, गुड. मेरे हिसाब से सैजिटेरियस आप लोग के अंदर बहुत समझदारी है. एंड लेट मी हैव सम वाटर. सॉरी. वैसे जब आप टैरो कार्ड रीड, जैसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ. कुछ रीडर्स मैंने कुछ उसमें एप्स में, यूट्यूब लाइव में, दे लाइक कॉफ़ी पीते पीते खाना खाते खाते रीडिंग करते हैं. बट एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम वाटर, मेरे 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 अकॉर्डिंग आपको कोई ड्रिंक्स या कुछ नहीं खाना पीना चाहिए. उससे एनर्जीज हैम्पर होती है. पानी में, सिंस पानी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंक होता है, वही पीना चाहिए. सो मेरे हिसाब से, लाइक अकॉर्डिंग टू मी. बाकी रेस्ट जिसकी भी मर्जी. एनीवे, जोडियक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पता नहीं, लियो. हाँ, एग्जैक्टली लियो, कैंसर एंड पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आई एम वेरी हैप्पी विथ यू सैजिटेरियस. वेरी गुड एनर्जीज एंड कॉन्टैक्ट डेफिनेटली कर रहे हैं 10 दिन के अंदर अंदर. शुरुआत करते म्यूचुअल एनर्जीज में. फोर ऑफ पेंटिकल्स. बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज ये कि ये जो पर्सन है ना आपका, ये आपको खोना नहीं चाहते. दे डोंट वांट टू लूज यू. दे आर लाइक कि भाई सैजिटेरियस मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट अटूट हिस्सा बन के रहे. मुझे सैजिटेरियस को अपने लाइफ का एक हिस्सा बना के रखना है, नो मैटर व्हाट. दैट्स देयर एनर्जीज. आप ऐसी एनर्जीज में हो कि आप अब अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो. प्रोटेक्टेड ये नहीं कि बात नहीं करना चाहते हो या इनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, नो. बट राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज दैट सैजिटेरियस कि आप अब अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कोई मेरा फायदा ना उठा ले. मुझे यहाँ क्लियर कट दिख रहा है दैट यू रियली लव दिस पर्सन. सैजिटेरियस, आप अटमोस्ट लव करते हो. ऐसा लव होता है ना कि जब आप सच्चा प्यार करते हो, यू कैन, आप, अगर आपने अपने सच्चे प्यार को लेट गो कर दिया ना, तो वही सच्चा प्यार होता है. होगा तो वो वापस आएगा, नहीं होगा नहीं. जैसे हम दिल दे चुके सनम में जो अजय देवगन करता है, दैट वो अपने ऐश्वर्या राय को मिलवाता है सलमान खान से और फिर कहता है भाई मैंने प्यार किया, अब आप मेरे साथ खुश नहीं हो तो आप प्लीज चले जाओ. तो फिर ऐश्वर्या राय भाग भाग के अजय देवगन के पास आती. वो ही सच्चा प्यार होता है. उस किस्म का प्यार. अब मैं वो ज्यादा ही बॉलीवुड जोन में जा रही हूँ, बट यू आर इन दिस एनर्जी दैट ऑफ कोर्स आई लव यू सैजिटेरियस. आप प्यार करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करूंगा या करूंगी, या मेरे जो मॉरल्स है, मैं जो चाहता हूँ लाइफ में, या जो मैं चाहती हूँ उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ.
दैट इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू कि ये इंसान आपको चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत कैजुअली आपको चाहते हैं, और आपका भाई उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि मैं अब आपके साथ कैजुअल नहीं रखना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी लाइफ में एक अच्छा अटूट हिस्सा बन के रहूं, आप मुझे कमिटमेंट दें। सो म्यूचुअल एनर्जीज में ये अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, आप अपनी बातें मनवाना चाहते हो। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज। कोई लड़ाई ऐसा, कोई बहुत भयानक लड़ाई या वो सब नहीं हुआ आप लोग के बीच में, इसलिए बातचीत होनी बंद हो गई क्योंकि आप लोग के बीच में थोड़ी डिफरेंसेस हो रहे थे। नाउ द करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू इज दैट यार साजिट, इनका डायलॉग बता रही हूँ आपको, इनकी डायलॉग, इनकी थिंकिंग। साजिटेरियस तुम क्यों इतना सोचते हो? साजिटेरियस यार चिल क्यों नहीं कर सकते, रिलैक्स क्यों नहीं कर सकते, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। आज का दिन है, इंजॉय कर दो। करंट एनर्जीज में आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, मजाक मस्ती करना चाहते हैं, दे वांट टू इंजॉय विथ यू, फन करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे इनकी ओवरऑल एनर्जीज में ये दिख रही है कि ये इमोशनल इमोशनल कोशंट इनका जीरो है। इमोशनल कोशंट का मतलब ये होता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, सामने वाले के इमोशंस क्या है, आप इमोशनली कितना ज्यादा लोगों को समझ सकते हो, वो जीरो है। इनकी एनर्जीज में, ओवरऑल एनर्जीज में क्या दिख रहा है सैजिटेरियस की, दिस पर्सन इज लाइक, या क्यों सैजिटेरियस इतना सोचता है, सैजिटेरियस क्यों नहीं मस्ती करना चाहता। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो दे वांट टू बी इन अ सिचुएशनशिप या कैजुअल इन अ कैजुअल रिलेशन विथ यू, बट दे आर लाइक कि सैजिटेरियस को इतना नहीं सोचना चाहिए, गो विद द फ्लो, एंजॉय करे। करंट एनर्जीज ये मतलब, ये आपके इमोशंस को समझना ही नहीं चाहते। जिस इमोशंस में, जिस फीलिंग में आप हो, उसको समझना ही नहीं चाहते, बिकॉज दे आर नॉट इन लव विथ यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। उन्हें वो नीड ही नहीं फील होती है कि सैजिटेरियस के इमोशंस को क्यों समझा जाए। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन, इंटेंशन में नहीं लग रहा है कि आप इतनी प्रॉब्लम्स क्यों क्यों क्रिएट कर रहे हो। जैसा चल रहा था चलने देते, इतना क्या है, आप इतना प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे हो, आप इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर क्यों रख रहे हो। इंटेंशन में चाहते कि आप सारे पंगेबाजी हटा दो, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। देयर फ्यूचर एक्शन, देखो फ्यूचर एक्शन कुछ है ही नहीं। सी फीलिंग इन्फैचुएटेड, हैविंग एन इंटेंस अफेयर, दिस कैन बी एन अफेयर एज वेल। फ्यूचर एक्शन यार, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं। मैं क्या बोलूं आपको। नो अ फ्यूचर एक्शन। कमिटमेंट देंगे? एब्सोल्युटली नॉट। क्या इस रिश्ते में आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। टू एंड फ्रो, ऑन एंड ऑफ, आई एम नॉट सीइंग कंसिस्टेंट रिलेशनशिप या फिर कमिटमेंट, तो मुझे हरगिज नहीं दिख रहा है सैजिटेरियस। मैं यहाँ यही बोल रही हूँ ना कि ये इंसान आपकी वो जोन में समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि यू आर इन लव विद दिस पर्सन, ये आपसे प्यार वाले जोन में नहीं है। दे जस्ट वांट टू हैव फन विथ यू। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, क्वीन ऑफ कप सैजिटेरियस। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। आपने क्लियर कट बाउंड्री सेट करके रखी हैं। आपने बोल रखा है भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। आपने यू हैव कन्फेस्ड योर लव, आई कैन क्लियरली सी दैट। बट यू आर इन दिस एनर्जी कि मैं इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ, बट मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्वीन ऑफ कप्स इज समवन हु इज इमोशनल। का मतलब ये नहीं होता कि इंसान रो दे और अटैच। लोग क्या समझते हैं, इमोशनल होना और अटैच्ड होने को एक समझते हैं। अटैचमेंट अलग होता है, इमोशनल होना अलग होता है। टॉक्सिक अटैचमेंट भी होते हैं। लोग ऐसी लाइफ आपकी लाइफ में आएंगे जो अटैच रहेंगे, बट टॉक्सिसिटी आपको बर्बाद करने के उसमें जोन में आएंगे, तो उसको इमोशनल होना नहीं बोलते। और वही दिख रहा है सैजिटेरियस आपकी एनर्जीज में, विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, कि यू आर इन दिस एनर्जी कि मैं हील्ड हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैं अब अपनी जो मुझे लाइफ में चाहिए, जो कि एक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज, वट एवर इस रिश्ते का नाम, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यू आर इमोशनल, बट आप डिटैच होने में एक सेकेंड नहीं लगाओगे। आपने अपना स्टैंड क्लियर रखा हुआ है। यू आर वेटिंग कि अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे, वेल एंड गुड। इफ नॉट, मैं अपने आप में इतना काबिल हूं, या मैं इतने आप में इतना काबिल हूं, या काबिल हूं कि मैं अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता हूं या कर सकती हूँ। यू लव योर सेल्फ सो मच, यू आर सच अ हील्ड पर्सन सैजिटेरियस, कि आपको है कि ठीक है मैंने आपको डेट करना था, आप डेट कर लिया, एक दूसरे को जान लिया, बट अब आई थिंक अब टाइम आ गया कमिटमेंट देने का। तो आप कमिटमेंट दीजिए, नहीं देते तो कोई बात नहीं। मेरा टाइम, मेरी एनर्जी इतनी वर्थ इट है कि मैं ऐसे 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 सेटअप में इतनी एनर्जी नहीं लगाने वाली हूँ। यू हैव क्लियर सेट क्लियर बाउंड्रीज, एंड विच आई एम सो हैप्पी फॉर यू।
ये जो आपने क्लियर बाउंड्री सेट की है ना, यही मुझे दिख रहा है कि अब आप दोनों का रिलेशनशिप होगा। बट इसमें टाइम दिख रहा है मुझे, एटलीस्ट दिख रहा है, एटलीस्ट अभी जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मुझे दिख रहा है सितंबर तक आते आते आप लोग के बीच में एक कमिटमेंट डेवलप होगा। बट मैं आप लोग को यही बोलूंगी सैजिटेरियस, अपने ग्राउंड्स पे क्लियर रहो, बेग मत करो, पीछे मत पड़ो। आप एक अच्छे इंसान हो, आपने अपनी वर्थ प्रूव कर दी है सैजिटेरियस। लाइक आई सेड, सी रिलेशनशिप कमिटमेंट की एनर्जी है, बट सितंबर तक टाइमलाइन दिख रहा है मुझे। सी पर्सनल रीडिंग कराओगे तो अलग अलग टाइमलाइन होगी, अलग अलग एनर्जीज होंगी, वो आप प्लीज बुक कराना इफ यू वांट टू। बट मुझे दिख रहा है एक कमिटेड रिलेशनशिप डेवलप होते हुए, बिकॉज दे इनको आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो गई, एंड दे विल बी लाइक कि हाँ भाई, सैजिटेरियस ऐसे इंसान नहीं है, सैजिटेरियस किसी खेत की मूली नहीं है, मुझे सैजिटेरियस को वो कमिटमेंट, वो प्यार देना है, एंड देन दे विल ऑफर यू दैट रिलेशनशिप, दैट कमिटमेंट, और वो सोशल एक्सेप्टेंस आएगी। बट टाइम लगेगा उसमें। मैं यहाँ यही बोलूंगी सैजिटेरियस, अपना ग्राउंड्स क्लियर रखो, बी स्टेबल माइंडेड, बी इमोशनली स्टेबल रहो, और ये इंसान आएगा फ्यूचर में। क्यों फ्यूचर एक्शन अभी इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि टाइम लगेगा उसे होने में। रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट मुझे दिख रहा है, शादी होगी कि नहीं वो इस रीडिंग में मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ, दिस पर्सन विल गिव यू दैट कमिटमेंट, और एक इमोशनली फुलफिल्ड, सोशली एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप में आप लोग आते हुए दिख रहे हो, बट टाइम लगेगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आगे की रीडिंग्स देखो। इफ नॉट, इफ यू कैन अफोर्ड, गेट अ पर्सनल रीडिंग डन फ्रॉम मी, तब आपको क्लैरिटी अच्छे से मिलेगी। रेस्ट एनर्जीज आर पॉजिटिव। ठीक है, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।